कावड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जब ग्राम डुगरिया के पास नाथू तालाब है, जहाँ पे एक भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, राम कथा का, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारे पास कहने की बात है, कटनीगिरी गौरव की भी बात है। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर संत श्री गुरु महाराज प्रबोधन जी महाराज हमारे पधारे हुए। हम उनसे चर्चा करेंगे कि कथा के माध्यम से किस तरह का एक संदेश और लोगों के बीच में चेतना जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम महाराज जी के रूबरू होते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पर, न्यूज़ आवर पर। महाराज जी, आप कटनी पधारे और मेरे ख्याल से भागवत का ये आपका एक साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे, तो इस माध्यम से क्या संदेश पहले देना चाहेंगे? राम कथा का 9 दिवसीय कार्यक्रम है और इस 9 दिवसीय कार्यक्रम में भगवान राम की लीलाओं का वर्णन और भगवान राम की जो कथा है, ये जीव को जीने की कला सिखाती है। दूसरी बात यह है कि समाज में बिना संस्कार के समाज नहीं होता, तो संस्कार लोगों के जीवन में जाए, सनातन संस्कृति का अनुसरण करें, लोग आचरण करें, सनातन संस्कृति के प्रति लोगों की आस्था दृढ़ हो और सनातन संस्कृति के मानने वालों की पर भगवान की कृपा हो। इसी उद्देश्य के साथ राम कथा का यहाँ हमारे भोपाल से आए हुए राधे श्याम प्रजापति के सौजन्य से ये कथा का आयोजन हुआ है और अपने KR दुबे हैं यहाँ पर, वो इस कार्यक्रम में पूरी तरह से लगे हैं। राम जी दुबे हैं, हमारे ग्वालियर से कुछ टीम आई है, सरदार सिंह जी हैं, ऐसे पूरे देश से प्रमुख लोग आ रहे हैं और आना शुरू हो गया है। लगभग मेरा अनुमान है कि 15-20 जगहों से लोग आए हुए कथा के लिए तैयारी। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि शहरों में तो बहुत कथाएं होती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी कथा का आनंद मिले और ग्रामीण के क्षेत्र के लोगों को भी संस्कार मिले, ये इस उद्देश्य से श्री राम कथा का आयोजन किया गया। जैसा कि बताया जाए, अगर महाराज जी ने बताया राम कथा का आयोजन, राम कथा में बहुत से संदेश भगवान राम के वैसे भी समाज के लिए मिलते हैं। अब बात धर्म की करें, सनातन धर्म की बात करें, तो जिस तरह का सनातन धर्म को लेके इस समय एक अलग तरह की वो चल रही है, अभी बागेश्वर महाराज भी चला रहे हैं, इस तरह धर्म को लेके जिस तरह की बातें चल रही हैं, धार्मिक कथाएं भी आयोजन हो रहे हैं और भगवत कथाएं भी हो रही, तो इस तरह से क्या कहेंगे सनातन धर्म को लेके जिस तरह की बातें अलग अलग छिड़ी हुई हैं? पूरे विश्व में अशांति का माहौल बढ़ रहा है और मानवता पे हावी है, अर्थात मानवता समाप्ति की ओर जा रही। सनातन संस्कृति ही संसार में मानवता की स्थापना करती है, शांति की स्थापना करती है। तो व्यक्ति मानवीय गुणों से भरपूर हो, एक दूसरे के पास सद्भाव हो, प्रेम हो, ऐसी भावना के साथ जो केवल सनातन संस्कृति है। आप जानते ही हैं सनातन संस्कृति, हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन हम वैसा आचरण भी करते हैं। हम किसी अमेरिका में रहने वाले या किसी दूसरे संप्रदाय में रहने वाले से घृणा नहीं करते, हम उससे भी प्रेम करते हैं। जो सनातन को नहीं मानता उसको भी हम अपना मानते हैं, लेकिन बाकी जो विचारधाराएँ हैं, आप देखते होंगे सनातन के अलावा विचारधाराएँ, एक पूरे विश्व में विचारधारा क्या है, जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है। और काफिर का क्या है, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। एक दूसरी विचारधारा है, वो कहते हैं कि जो यीशु को नहीं मानता वो शैतान है। वह भी यही बात भाषा प्रयोग करते हैं, जो यीशु को नहीं मानता उस सृष्टि पे उसको जीने का अधिकार नहीं है। तो केवल सनातन संस्कृति है जो प्रत्येक जीव और प्राणी को जीने की विचारधारा है कि कैसे जिया जाए, एक दूसरे से प्रेम के साथ जिया जाए। इसके कारण से अब पूरे विश्व की आशा और निगाह सनातन संस्कृति की ओर बढ़ी है। सब लोगों को लग रहा है कि सब शांति चाहते हैं। शांति किसको नहीं चाहिए? तो शांति का मार्ग केवल सनातन धर्म है और वास्तव में धर्म भी केवल सनातन धर्म है। बाकी तो कोई पंथ है, संप्रदाय है, मजहब है, अनेकों प्रकार के बहुत सारे पंथ संप्रदाय हैं, लेकिन पूरे विश्व में धर्म के नाम पर जिसको कहेंगे तो सनातन धर्म है। इसीलिए सनातन धर्म के प्रति लोगों का बहुत आकर्षण बढ़ रहा है और सनातन धर्म की आज ये कह सकते हो जो ये आपकी सदी चल रही है, ये सदी
सनातन संस्कृति की सदी पूरे विश्व में होगी और बहुत समय आप जल्दी आप देखेंगे कि सनातन संस्कृति पूरे विश्व की गुरु स्थान पर प्रतिष्ठित होगी और भारत विश्व गुरु होगा। ये निश्चित रूप से उसी की ओर सब जा रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि कहा कि भारत विश्व गुरु होगा, इस तरह बातों की आस्था तो प्राय हर हिंदुस्तानी, हर भारतवासी रखता है। पर जहाँ तक महाराज देखा जाए मानव जीवन के अंदर मनुष्य विकास, देश भी विकास कर रहा है पूरी दुनिया में, पहले से अपेक्षा हम विकास की ओर बढ़ते हैं। पर मानव जीवन परेशान बहुत है। क्या वजह है इन परेशानियों? क्या इंसान वैसा सिस्टम से परेशान है, या महंगाई से परेशान है, या धार्मिक रूप से किसी तरह से भटक गया है? इसके लिए संदेश दीजिए आप। पूरे विश्व में विकास के नाम पर मानवता का